इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस 65 साल ज़िंदगी को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा इमाम की विलादत से लेकर इमाम की इमामत तक, यानी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत तक, ये 31 साल पर मुहित है। क्योंकि इमाम की विलादत 83 हिजरी को और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत का आगाज़ 114 हिजरी को होती है। और इमाम की शहादत और दूसरा हिस्सा इमाम की इमामत से लेकर इमाम की शहादत तक है, यानी सन 114 हिजरी से लेकर 148 हिजरी तक। और ये 34 साल हयात है इमाम की। और इमाम का जो आम तौर पर जो तज़किरा होता है और आज भी इमाम के हयात के जिस पहलू को ज़िक्र किया जाएगा वो यही है, इमाम के दौरे इमामत का जो हिस्सा है, यानी आपकी इमामत से लेकर आपकी शहादत का दौर। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत है या उनकी जो तारीख़ है या उनका जो ज़माना है, उसको जानना, उसको समझना और उससे आगाही हासिल करना खुसूसन आज की नस्ल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने की जो हालात थे वो हूबहू आज के ज़माने में खुसूसन हमारी मिलत के लिए, हमारी कौम के लिए, मिलत पाकिस्तान के लिए दरपेश है। इमाम शशुम के ज़माने में बनु अब्बास और बनु उमय्या के दरमियान आपस में जंग छिड़ गई। मैं मुख्तसर इसको ज़िक्र करता हूँ, अक्सर आप सुनते आए हैं। रसूलुल्लाह के रहलत के बाद खिलाफत शुरू हुई। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफत के बाद बनु उमय्या ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया और बनु उमय्या का तकरीबन 100 साल पर मुहित उनकी हुकूमत रही। इमाम शशुम के ज़माने में बनु उमय्या की हुकूमत आखिरी मराहिल में थी और इमाम के ही ज़माने में बनु उमय्या की हुकूमत ख़त्म होकर बनु अब्बास की हुकूमत शुरू हो गई। चूँकि बनु उमय्या की हुकूमत आखिरी मराहिल में थी, लिहाजा आपस में जंगें हो रही थी। बनु अब्बास और बनु उमय्या के आपस में जंगें हो रही थी और इन जंगों का नतीजा ये निकला कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फुर्सत मिली कि दीन को बयान करने का और अहकाम को मुफस्सल तौर पर मुदव्वन करने का। इसी वजह से आज मकतब तशय्युअ को फ़िक़्ह जाफ़रिया के नाम से याद किया जाता है। चूँकि मकतब तशय्युअ अक़ीदती तौर पर अक़ाइद के एतबार से खिलाफत के बाद, यानी रसूलुल्लाह के रहलत के बाद से ही शुरू हुआ है, लेकिन अहकाम के तौर पर इस तशय्युअ के मकतब के जो अहकाम हैं, हलाल व हराम के अहकाम, शरीयत के अहकाम, इन तमाम अहकाम को मुदव्वन किया है इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। इस वजह से मकतब तशय्युअ को फ़िक़्ह जाफ़रिया के नाम से भी याद किया जाता है। तवज्जो करें, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस ज़िंदगी में जहाँ पर उस ज़माने की दो बड़ी ताकतें, दो सुपर पावर्स, बनु उमय्या और बनु अब्बास, दोनों इक़्तिदार के हुसूल के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तो जो चाहता हूँ, दो बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही हैं हुकूमत के लिए, इक़्तिदार के लिए। अब यहाँ पर जो गुफ्तगू करनी है वो ये है कि इस दौर में जब दो आलमी ताकतें, दो बड़ी सल्तनतें, दो बड़ी हुकूमतें अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए जब लड़ रही थी, इस दौरान उस ज़माने की शियों का क्या किरदार था और उस ज़माने में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा क्या था, इन दो बातों से आगाही आज हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बताया कि आज भी वही बिल्कुल हूबहू वही हालात है। आज भी इक़्तिदार की जंग है, आज भी इक़्तिदार की जंग है। इन इक़्तिदार के जो जंगें हैं, इनके दरमियान शियों का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। आया किसी भी धड़े के साथ मिलकर उनकी हिमायत करके, उनके सपोर्टर बनकर इस जंग में कूदना चाहिए, या फिर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत क्या है, ये जानना ज़रूरी है आज के
इस मजलिस में दुरूद भेजें मुहम्मद वाले मोहम्मद पर। बनु अब्बास और बनु उमय्या की आपस में चपकलिश है, जंग है। और इस दौरान बहुत सारे शिया थे इराक़ में और ईरान में, खुरासान और दीगर जो इलाक़े थे ईरान में, वहाँ पर कसीर तादाद में शिया, और इराक़ में हिजाज़ में यहाँ पर शिया थे। इन्होंने क्या किया और उनका क्या किरदार होना चाहिए था, इनको क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या किया, तवज्जो करें। उस ज़माने के शियों को क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या किया, और उसी दौर में उसी ज़माने में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनकी सीरत क्या थी, उनका तरीक़ाकार क्या था। अगर ये हमें आज के इस मजलिस से समझ आए तो काफ़ी है। तवज्जो करें, आपस में चपकलिश जंग है बनु उमय्या और बनु अब्बास का। इसमें शियों का किरदार क्या था? शियों का किरदार यह था कि शियों ने, वैसे तो शियों का किरदार ये होना चाहिए कि शियों के इमाम उनके पास मौजूद है, इमाम जिंदा है, इमाम हाजिर है। इमाम का जो तरीक़ाकार होगा, इमाम का जो पॉलिसी होगी, उसी पॉलिसी पर शियों को चलना चाहिए। जब इमाम जिंदा है, वक्त के इमाम जिंदा है, तो लिहाजा शियों को कोई अलग पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बस शियों को ये करना चाहिए था कि उन्हें अपने ज़माने के इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करना चाहिए था कि वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? उस ज़माने के शिया दो किस्म के गुरोह में तकसीम हो गए, ईरान के शिया और इराक़ के शिया। ईरान के शियों ने अपने लिए खुद साख्ता लीडर चुन लिया। तवज्जो करें, इमाम वक्त मौजूद है, इमाम सादिक़ मौजूद है, ज़िंदा है, उसके होते हुए अपने लिए अलग एक लीडर चुना ईरान के शियों ने। इराक़ के शियों ने अपने लिए अलग लीडर को चुना। ईरान का जो लीडर था, ईरानी शियों का जो लीडर था, उनका नाम अबू मुस्लिम खुरासानी था, क्योंकि खुरासान का रहने वाला था। और इराक़ का जो शिया लीडर था, जिसके सारे शिया पैरवी करते थे, उनका नाम अबू सलमा था। ये दो बड़े शिया लीडर्स थे। बनु अब्बास ने, तवज्जो करें, बनु अब्बास ने हुकूमत के लिए, इक़्तिदार के लिए इन दो शिया लीडर्स को इस्तेमाल किया, ईरानी अबू मुस्लिम खुरासानी को और इराक़ में अबू सलमा को। और इन्होंने, तवज्जो करें, एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि उस ज़माने के शियों ने, इराक़ के शियों ने अबू सलमा की आवाज़ पर लब्बैक कहकर क्यों बनु उमय्या से लड़कर खिलाफत बनु अब्बास के हवाले कर दी? और ईरान के शियों ने किस दलील की बुनियाद पर आखिर क्यों अबू मुस्लिम खुरासानी के आवाज़ पर लब्बैक कहकर जाने कुर्बान करके खिलाफत को बनु उमय्या से छीन कर बनु अब्बास के हवाले कर दिया? तरीक़ाकार क्या था इन दोनों के लीडरों का? तवज्जो करें, ये जानना ज़रूरी है। अबू मुस्लिम खुरासानी ने पूरे ईरान के शियों को किस तरह उठाया बनु उमय्या के ख़िलाफ़, और इराक़ का जो अबू सलमा था, उन्होंने इराक़ी शियों को किस तरह से बनु उमय्या के ख़िलाफ़ उठाया? तरीक़ाकार क्या था? दोनों का एक ही तरीक़ा था, दोनों का एक ही तरीक़ा था। वो क्या था? वो तरीक़ा ये था कि दोनों ने करबला का जो परचम था, खून हुसैन का परचम बुलंद किया था। अबू मुस्लिम खुरासानी ने भी करबला के इंतकाम का और खून हुसैन का परचम उठाया, और अबू सलमा ने इराक़ में खून हुसैन का परचम उठाया। और शिया वो कौम है कि जिनके सामने अगर करबला का नाम लिया जाए तो वो सोचते भी नहीं हैं, इतने जज्बात में आते हैं। सिर्फ करबला काफ़ी है, खून हुसैन का इंतकाम काफ़ी है। बाकी ये नहीं देखते हैं कि यह करबला का जो इंतकाम का जो नारा बुलंद किया है, ये कौन उठा, किसने बुलंद किया है? आया इमाम वक्त ने की है या किसी मफाद परस्त सियासतदान ने की है? ये नहीं देखते। अबू मुस्लिम खुरासानी और अबू सलमा दोनों ने करबला का परचम उठाकर तमाम शियों को जमा करके बनु उमय्या से लड़ाकर खिलाफत को लाकर बनु अब्बास के हवाले कर दिया। शियों का किरदार ये था, शियों ने ये काम किया। इमाम वक्त के होते हुए
पैरवी किसकी की, इताअत किसकी की, किसके परचम में क़याम किया? अबू मुस्लिम खुरासानी और अबू सलमा। और इसी ज़माने में इमाम सादिक़ इमाम वक्त का किरदार क्या था? इमाम वक्त ने क्या किया? तवज्जो करें, इमाम वक्त ने यह किया कि दोनों ताकतें जब आपस में लड़ रही है, दोनों देखा इमाम ने दोनों को देखा, बनु उमय्या भी बातिल है, बनु अब्बास भी बातिल है, दोनों का मकसद हुकूमत और इक़्तिदार है। यहाँ पर ये जो जंग है, ये जो टकराव है, ये हक़ व बातिल का नहीं है, बल्कि बातिल और बातिल का है। बनु उमय्या भी बातिल पर है, बनु अब्बास भी बातिल पर है। लिहाजा जब बातिल और बातिल आपस में टकराए तो मोमिन को हक़ नहीं बनता कि किसी बातिल के किसी एक गुरोह का साथ दे, बल्कि मोमिन के लिए हुक्म है कि जब फितना हो, दोनों बातिल गुरोह हो, तो आप उनसे हट कर अलग हो जाओ। जिस तरह इमाम अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा के हिकमत आखिरी जो हिकमतें हैं, कलिमात क़िसार के जो नहजुल बलागा के जो आखिरी हिकमतें हैं, आखिरी हिस्से में इन कलिमात क़िसार के पहली जो हिकमत है, इमाम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, कुन फिल फितनति काइबिनिल लबून ला ज़रउन फयुहलब वला ज़हरुन फयुरकब। इमाम फरमाते हैं कि जब सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर फितने खड़े हो जाए तो आप इब्नुल लबून बनो, आप न इन फितनों को दूध पिलाओ और न आप इन फितनों को सवारी दो, अलग हो जाओ उनसे। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने जद अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इसी फरमान पर अमल किया। जब बनु अब्बास और बनु उमय्या आपस में टकरा रहे थे, दोनों बातिल आपस में टकरा रहे थे, तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इसी मौके को गनीमत जाना और इमाम अलैहिस्सलाम ने इसी फ़ुर्सत को गनीमत जानकर, इसी फ़ुर्सत में इमाम अलैहिस्सलाम ने पूरे दीन को मुदव्वन किया, पूरे दीन इस्लाम को मकतबी शक्ल अता किया और तशय्यो को तमाम इल्मी और उसके फ़िक़ही बुनियाद फराहम किए, जिसकी वजह से आज तशय्यो को मकतब जाफ़रिया कहा जाता है। इमाम के पास 4000 से ज़्यादा शागिर्द थे, जिनको इमाम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ उलूम में माहिर बनाकर मुख्तलिफ़ शहरों में भेजा ताकि लोगों के दरमियान तबलीग करे और दीन हक़ का समझाए। बनु उमय्या ने जिस दीन को मसख़ किया था, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों के ज़रिए से उसी दीन नाब, दीन मोहम्मदी को दोबारा ज़िंदा कर दिया। बस मुख्तसर ये है कि जब बनु अब्बास और बनु उमय्या आपस में टकराए, उस वक्त शियों को चाहिए था कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की तरफ देखते, इमाम सादिक़ की पैरवी करते, लेकिन उन्होंने क्या किया? उस ज़माने के शियों ने यह किया कि ईरान के शियों ने अबू मुस्लिम खुरासानी के मदद की, अबू मुस्लिम खुरासानी के परचम के नीचे क़याम किया और अबू सलमा के परचम के नीचे इराक़ के शियों ने क़याम किया। इराक़ के शियों ने अबू सलमा के परचम के नीचे और ईरान के शियों ने अबू मुस्लिम खुरासानी के परचम के नीचे क़याम किया और बनु उमय्या से खिलाफत छीन कर इमाम सादिक़ के हवाले करने के बजाय बनु अब्बास के हवाले कर दिया। शियों का रोल यह था। और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम जब मायूस हुए शियों से, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने शागिर्द परवरी की, इस्लाम को डिज़ाइन किया, मकतब बनाया। कुरान में हुक्म है, कई दफ़े आयत तकरार हुई है, सीरो फिल अर्ज़, आप ज़मीन में सैर किया करो, जाओ घूमो फिरो, ज़मीन के तूल अर्ज़ में जाओ, जाकर वहाँ पर सिर्फ मज़े न लो ठंडी हवाओं का और आबिशारों को देख कर मज़े न लो। फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, देखो कि किस तरह अल्लाह ताला ने आपसे पहले वाली उम्मतें जिन्होंने जुटलाया, हक़ को जुटलाया, दीन को जुटलाया, उनके साथ अल्लाह ताला ने क्या किया। इबरत ले लो, तारीख़ से इबरत ले लो। जब तारीख़ बयान हो तो तारीख़, फ़लसफ़े तारीख़ यही है। तारीख़ एक आईना है, तवज्जो करें, तारीख़ एक आईना है जिसके अंदर उम्मतों ने अपने आप को देखना है। जिस तरह हम आईने में अपने चेहरे देखते हैं, अपने बाल संवारते हैं, इसी तरह तारीख़ एक आईना होता है जिसके अंदर कौम ने और मिल्लत ने अपनी साबिक़ा हालत देखनी है और मुस्तक़बिल और हाल को संवारना है इबरत लेकर। आए इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने की तारीख़ बयान हो गई। इमाम के ज़माने की तारीख़ ये थी कि बनु उमय्या और बनु अब्बास आपस में लड़ रहे थे। शियों ने अबू मुस्लिम खुरासानी की मदद की और अबू सलमा की मदद करके खिलाफत को बनु उमय्या से लेकर बनु अब्बास का हवाले कर दिया। ये आईना है, इस आईने में आज अपनी हालत देखें, आज अपने कौम में आ जाए, अपने सोसाइटी में आ जाए, अपने मुल्क में आ जाए। आया आज यही हो रहा है? नहीं हो रहा है।
आज भी इक़्तिदार के हुसूल के लिए बनु उमय्या और बनु अब्बास आपस में लड़ रहे हैं। फासिद निज़ाम के अंदर फासिद अफराद आपस में इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं। क्या करें हम इस इक़्तिदार की जंग में? अगर तवज्जो करें, इस हालत में अगर एक तरफ हक़ और एक तरफ बातिल होता तो हमारा फ़रीज़ा ये था कि हम हक़ का साथ देते। लेकिन आप सब जानते हैं, हर बाशऊर इंसान जानता है कि आज पाकिस्तान में इक़्तिदार के हुसूल के लिए जो कुछ हो रहा है, यहाँ पर ये जो जंग है, ये हक़ व बातिल की जंग नहीं है, बल्कि ये बातिल और बातिल की जंग है। दोनों का मतमई नज़र इक़्तिदार है। लिहाजा इस इक़्तिदार के जंग में हमें नहीं कूदना चाहिए। आज की अबू मुस्लिम खुरासानी और आज की अबू सलमा को पहचानना चाहिए। अबू मुस्लिम खुरासानी और अबू सलमा का तरीक़ाकार क्या था? वो शियों को किस तरह बनु अब्बास की हिमायत के लिए उठाते थे, करबला का नाम लेकर। आज भी यही हो रहा है। फासिद सियासतदानों, फासिद पार्टियों और फासिद हिज़्बों के मदद के लिए आज के अबू मुस्लिम खुरासानी, आज के अबू सलमा भी आज के शियों को बुला रहे हैं करबला का नाम लेकर। आज की इस जंग को हुसैनियत और यजीदियत का नाम दे रहे हैं। आज के इस टकराव को, आज के इस इक़्तिदार के हुसूल के लिए इस जंग को कभी हक़ व बातिल का नाम दिया जाता है, कभी हुसैनियत और यजीदियत का नाम दिया जाता है। ये आज की तवज्जो करें, आज की तारीख़ है, इबरत लेने की ज़रूरत है। आज के मुस्लिम खुरासानी और आज के अबू मुस्लिम खुरासानी और आज के अबू सलमा को पहचानने की ज़रूरत है। आज भी वही मुक़द्दसात को इस गंदी सियासत के अंदर घसीट रहे हैं। कभी करबला को घसीटा जाता है, कभी एक फासिद सियासतदान को नबियों से तशबीह दिया जाता है, कभी फासिद सियासतदान को हबीब मज़ाहिर करार दिया जाता है, कभी उनके इस नाच डांस के इन प्रोग्रामात और रैलियों को करबला के क़याम और करबला के खीमों से तशबीह दिया जा रहा है। ये आज के शिया कहाँ जा रहे हैं? आज इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत के तज़किरे यही कर रहे हैं और फिर इबरत नहीं लेते। कुरान कहता है कि फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन, नज़र करो, गौर करो और इबरत हासिल करो। इमाम सादिक़ के हालात जब पढ़ते हो, जब सुनाते हो तो इबरत भी लिया करो। इमाम सादिक़ के ज़माने के लोगों ने क्या किया था और इमाम सादिक़ का किरदार क्या था। तवज्जो करें, इस इक़्तिदार के हुसूल के टकराव में इमाम सादिक़ का किरदार मैंने बयान किया। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने दोनों बातिल गुरोहों से ताल्लुक़ इख्तियार की और आकर दीन को मुदव्वन किया, मकतबी शक्ल अता किया और इस्लाम की तमाम तालीमात को मुजस्सम कर दिया और आज हमारे पास मौजूद है वो सारी तालीमात। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस से। कुरान में अल्लाह ताला ने अंबिया की एक ही ज़िम्मेदारी और ड्यूटी लगाई है और वो है इबलाग दीन, तबलीग। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन। ए रसूल, आप पर सिर्फ इबलाग करना, आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ दीन बयान करना। और उलमा अंबिया के वारिस से, तो अंबिया उलमा की ज़िम्मेदारी क्या है? उलमा की ज़िम्मेदारी भी वही है जो अंबिया की ज़िम्मेदारी थी, इबलाग दीन, दीन के तबलीग। आज के जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, हक़ व बातिल के बजाय बातिल और बातिल का टकराव है। इस बातिल और बातिल के टकराव में उलमा का किरदार क्या होना चाहिए, मैं आज ये बयान करना चाहता हूँ मुख्तसर। इस बातिल के टकराव में मैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद तमाम शिया सियासी तंजीमों से ये पूछता हूँ, उनसे एक सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान में कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक तुल अर्ज़ में जहाँ भी जाओ, पाकिस्तान के कोने कोने तक इन तमाम इस्लामी तंजीमों के नेटवर्क्स मौजूद हैं। मरकज़ी नेटवर्क है, सदर जनरल सेक्रेटरी फ़लान फ़लान फ़लान, सूबाई जनरल सेक्रेटरी सदर फ़लान फ़लान, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनके बाकायदा ब्रांचेस हैं, स्ट्रक्चर हैं। हत्ता इन सियासी तंजीमों के जो ओहदेदारान हैं, उनके जो शोबे हैं, वो सिंध के देहातों तक है, पंजाब के देहातों में भी मौजूद है। तमाम शियत इस्लामी तंजीमों के नेटवर्क्स, और इन तमाम तंजीमों में तवज्जो करें, हर किस्म के शोबे हैं। शोबे सियासियात, शोबे इत्तलात कम्युनिकेशन,
शोबे मालियात, फाइनेंस, हर किस्म के शोबे हैं, हर किस्म की वजारतें हैं आपस में तकसीम किए हुए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शोबा नहीं है, शोबे तबलीग नहीं है। मैं सवाल करता हूं इन तमाम तंजीमों से कि आपका काम तो तबलीग था, आप तो वारिसान अंबिया है, आपकी जिम्मेदारी, वाहिद जिम्मेदारी कुरान की रूह से तबलीग है, और आपकी सियासी तंजीमों में हर किस्म के शोबे मौजूद हैं सिवाय शोबे तबलीग के। आज तो जो करे, सिंध के उन देहातों में जहाँ पर कोई मर जाए तो जनाजा पढ़ने के लिए कोई नहीं होता, जहाँ पर निकाह पढ़ाने के लिए कोई नहीं होता, वहाँ पर सियासी तंजीम का ढांचा मौजूद है, वहाँ पर जनरल सेक्रेटरीज मौजूद है, वहाँ पर सदर मौजूद है, वहाँ इलाके के काबीना मौजूद है, सियासी नेटवर्क मौजूद है। तबलीग के लिए निकाह पढ़ाने वाला नहीं है, दफन करने के लिए जनाजा पढ़ाने वाला नहीं है। मजहबी तंजीमें हैं, मजहबी तंजीमों की पहली जिम्मेदारी तबलीग है, जबकि इन तमाम सियासी पार्टियों के अंदर, इन तमाम सियासी तंजीमों के अंदर शोबे तबलीगात या तबलीगात का कोई शोबा है ही नहीं। अफसोस की बात है, कुंभ और नजब में हम 15 साल पढ़ कर आते हैं, माल इमाम खा खा कर, 15 साल बाद आकर पढ़कर आकर हम तबलीग के शोबे को किसके लिए छोड़ते हैं? जाहिल जाकिरों के लिए छोड़ते हैं। क्योंकि पढ़ निकर आने वाले सारे सियासत में जाते हैं, सारे सियासी मसरूफियात में मशगूल हैं। तबलीग मेंबर किसके हवाले किया है? नादान जाहिल जाकिरों के हवाले किया। इस वजह से आज तशय्युअ की हालत देखिए, मुखालिफिन अहल सुन्नत ने, उनकी तबलीग जमात ने पूरी दुनिया को तस्खीर कर दिया। अफ्रीका के जंगलों में जिनके बदन पर लिबास भी नहीं है, नंगे दड़ेंगे, उनको भी इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल कर दिया, उनको भी तबलीग किया। लेकिन हमारे पास नूरानी मकतब मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसा नूरानी मकतब जो किसी के पास नहीं है, ये नूरानी मकतब हमारे पास है। इस मकतब को कहाँ फैलाया? इसके मकतब को फैलाने वाले सियासत में मसरूफ़ है, तो कहाँ से फैलेगा? इसको फैलाने के लिए कोई शोबा नहीं है। आज पाकिस्तान में किसी इदारे के पास, किसी सियासी तंजीम के पास, किसी मजहबी तंजीम के पास शोबा तबलीगात है ही नहीं। मुहर्रम में, सफ़र में आप देखें, माह रमज़ान में कहीं पर होए कोई पाकिस्तान में कि जो बाकायदा से मुबल्लिगीन भेजे, कोई इदारा हो तबलीग करे। इस वक्त शिया सिंध के अंदर, अंदरून सिंध के अंदर कलिमा बोल चुके हैं, बग़ैर निकाह की शादियाँ हो रही हैं। लेकिन ये सारे वारिसान अंबिया सियासत के अंदर लगे हुए। वो भी कौन सी सियासत? बनु उमय्या और बनु अब्बास के आपस की सियासत। कोई बनु उमय्या का साथ दे रहा है, कोई बनु अब्बास का साथ दे रहा है। सिरत इमाम जाफ़र सादिक़ क्या है? सिरत इमाम जाफ़र सादिक़ ये है कि अगर बनु अब्बास और बनु उमय्या जैसे दो फासिद और बातिल क़ुव्वतें आपस में टकराए तो आप उनके आपस में न घुसो, आप अलग हो जाओ, अलग होकर दीन और तबलीग का काम शुरू कर दो। इस फुर्सत को गनीमत जानो। जिस तरह इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने खुद किया, मकतब तशय्युअ को डिज़ाइन किया। आज जो हमारे पास तशय्युअ नूरानी मकतब है, ये इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इसी फुर्सत में डिज़ाइन किया। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है। एक तो दो फसाद, तवज्जो करें, पाकिस्तान के निज़ाम है ही फासिद, इसके अंदर हक़ व बातिल की बात आती ही नहीं। क्योंकि जब निज़ाम फासिद है तो वहाँ पर हक़ आता ही नहीं। फासिद निज़ाम के अंदर हक़ की बात ही नहीं हो सकती। फासिद निज़ाम के अंदर फसाद है। जिस तरफ से भी आ जाओ, पेंट शर्ट के साथ आ जाओ, अमामे के साथ आ जाओ, अबा कबा के साथ आ जाओ, मजहबी लेवल के साथ आ जाओ, सेकुलर लेवल के साथ आओ, जिस तरीक़े से, जिस होलिये के साथ आओ, वो सब बातिल है, कि वो सब फासिद है, क्योंकि सिस्टम फासिद है। और इस सिस्टम फासिद के अंदर अबू मुस्लिम खुरासानी और अबू सलमा का जो किरदार है वो अफसोसनाक है। एक क्लीन शेव वाला बेदीन सियासत करता है तो अच्छी बातें करे, दीन से दूर होकर सियासत करता है। लेकिन एक शख्स आकर करबला को सियासत के लिए इस्तेमाल करे, फासिद सियासतदानों के हिमायत में करबला को इस्तेमाल करे, मुक़द्दसात को इस्तेमाल करे, ये सबसे बड़ी ख़यानत है। तवज्जो करें, जिसकी तरफ आज हम एक दूसरे के एहतराम में, चूँकि बड़ा आलिम है, बड़ा मामा वाला है, लिहाजा एहतराम करके चुप होते हैं, नहीं बोलता कोई, नाराज़ ना हो जाए कोई क्या कहेगा अगर मैं बात करूँ तो। एक दूसरे के लिहाज करके बड़े भी चुप है, छोटे भी चुप है। ज़ाहिर है आवाम तो समझते नहीं है। आवाम जब उलमा उनके साथ देते हैं तो फिर आवाम उससे 2 कदम आगे बढ़ते हैं। जब आवाम उनको कहते हैं कि ये आज की हुसैनियत और यजीदियत है, तो आवाम ने तो देखा
ज़मान पार के अंदर उन्होंने तो बाकायदा कहा कि ये ज़माने के हुसैन हैं। कहाँ ला के रख दिया है हुसैनियत को, कहाँ ला के रख दिया है तशय्यो को। तशय्यो तो जो करे 1400 साल से जालिम और जाबिर हुक्मरानों ने दबाने की कोशिश की, खून के नदियाँ बहाए, लेकिन तशय्यो को कोई दबा नहीं सका। अगर तशय्यो दब सकता है, अगर तशय्यो मिट सकता है तो ऐसे लोगों के ज़रिए से मिट सकता है, ऐसे अफकार के ज़रिए से मिट सकता है। ये तशय्यो के लिए ख़तरनाक तरीन काम है जो आज के ज़माने में हो रहा है। आज शब शहादत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम के ज़माने में ये हुआ, दो ताकतें आपस में टकराई, बनो उमय्या और बनो अब्बास। खुलासा बयान करता हूँ, बनो अब्बास और बनो उमय्या आपस में टकराए। यहाँ पर शियों का क्या किरदार था और शियों का क्या किरदार होना चाहिए था? शियों का किरदार ये होना चाहिए था कि वो अपने इमाम को देखते, अपने वक्त के इमाम की पैरवी करते। इसके बजाय इन्होंने ये किया कि ईरान वालों ने अबू मुस्लिम खुरासानी को लीडर बनाकर उसके परचम तले क़याम किया और इराक़ वालों ने अबू सलमा के परचम तले क़याम किया। दोनों ने मिलकर ऐसी जंग लड़ी करबला के नाम पर कि बनु उमय्या के ईंट से ईंट बजा दी और उनको शिकस्त दी और लाकर इक़्तिदार इमाम सादिक़ के बजाय बनु अब्बास के हवाले कर दिया। और उन्हीं बनु अब्बास वालों ने सबसे पहले अबू मुस्लिम खुरासानी और अबू सलमा के सर काट दिए, क्योंकि यही ख़तरा थे, बड़े बड़े पावर वाले थे। और सबसे ज़्यादा बनु उमय्या से ज़्यादा बनु अब्बास ने जुल्म किया। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो नस्ल के सैयद थे, हसनी सैयद, उनको चुन चुन कर दीवारों के अंदर, खुरासान के और बगदाद के शहर के दीवारों के अंदर उनके बच्चों को अंदर दीवारों के अंदर डालते थे। ये वाक़यात बहुत से ज़्यादा है। एक एक कुएँ के अंदर 70 हसन सादात को कत्ल करके अंदर डाल देते थे, बग़ैर लिबास के उरियान करके खाली जिंदानों के अंदर बिठाकर, इतने उसी एक ही जगह तो जो करे वहीं रफ़ हाजत करके गंदगी फैलने की वजह से, उसी गंदगी से बीमारियां पैदा होकर हसनी सादात के सैकड़ों सादात जिंदान के अंदर शहीद हुए। तारीख़ उठाकर देखे, खौफनाक तारीख़ बनु अब्बास का। इन्हीं बनु अब्बास को शियों ने सपोर्ट किया, अबू मुस्लिम खुरासानी और अबू सलमा ने। ये तारीख़ आईना है, इस आईने के अंदर अपने आप को देखना चाहिए, अपने ज़माने को देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस ज़माने के शियों पर लानत करके, अबू मुस्लिम खुरासानी और अबू सलमा की मज़म्मत करके आज की अबू सलमा और आपके आज के मुस्लिम खुरासानी की हिमायत शुरू कर दें। यह तो अक्लमंदी की बात नहीं है। उस ज़माने के शियों की मज़म्मत करके आज के शियों की हिमायत करें कि जो आज के ज़माने के बनु उमय्या और बनु अब्बास की हिमायत कर रहे हैं। राय हल क्या है? राय हल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला ही राय हल है कि आज के इन हालात में तबलीग की ज़रूरत है। तबलीग की तशय्यो, इस वक्त तशय्यो के बुनियादी एतक़ादी अफ़कार कमज़ोर हो रहे हैं, अमल के लिहाज से शरिया कमज़ोर हो रहे हैं। तशय्यो को मजबूत करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अक़ीदती तौर पर मजबूत करने की ज़रूरत है, इसके बाद आमाल और अहकाम के लिहाज से मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अमल में कमज़ोर है। जब अक़ीदे में कमज़ोर शियों को आप मजबूत बनाओगे, अमल में कमज़ोर शियों को जब आप मजबूत बनाओगे, तो फिर ये शिया उठकर ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। तशय्यो इतनी ताकतवर हो सकती है कि आपको जाकर सियासत के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर एक सीट लेकर शियों की हुकूक़ की दिफा करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये जो अपने आगा खानी, जो वो भी इमामत के पैरोकार है, इस्माइली आगा खानी हमारे साथ ही रहते हैं गिलबस्तान में, उनकी कोई सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अपना कोई किसी कैंडिडेट को नहीं, किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते। वो अपनी इमामत के मुताबिक, आगा खान की इमामत के मुताबिक वो अपने इदारे चलाते हैं। अब तो वो जो करें, उनकी कोई सियासत नहीं है। फिर भी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत कम्युनिटी यही है। अगर इनका एक फ़र्द कत्ल हो जाए तो चीफ ऑफ स्टाफ से लेकर वज़ीर-ए-आज़म तक सब एक्शन लेते हैं। इसी कराची के अंदर कई दफ़ा आगा खानियों को कत्ल किया गया, जिस पर आलमी ताकतों से लेकर मुल्की ताकतों ने एक्शन लिया, मुजरिमों को सज़ा दी गई। और हमारे शिया रोज़ाना कत्ल होते हैं, ज़िबा होते हैं, परचनार से लेकर कोयटा से लेकर गिलबल्स्तान तक। कोई पूछने वाला, कोई ताज़ियती बयान तक नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि शियों ने अपना आप को कमज़ोर किया है। अगर शिया आपस में मुत्तहिद होकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, इस गंदी सियासत से दूर हो जाए, जब आपके पास मजबूत तालीमी इदारे हो, जब आपके पास मजबूत यूनिवर्सिटीज़ हो, जब आपके पास मजबूत हॉस्पिटल्स हो,
तो फिर हुकूमत भी मजबूर होती है आपकी। आगा खानियों की आज हुकूमत मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे अच्छे इदारे इनके पास है, यूनिवर्सिटीज़ इनके पास है, हॉस्पिटल्स इनके पास है। वालेकुम सलाम। इन्होंने कौन से अपने नुमाइंदे पार्लियामेंट में भेजे हैं? इन्होंने कौन से पार्टियां बनाई हैं? इन्होंने कौन से सियासत की है जिनके हुकूक़ की दिफा आज हमारी गवर्नमेंट कर रही है? इन्होंने कोई सियासत नहीं है। इन्होंने अपने आप को मजबूत किया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, मुत्तहिद हो गए हैं, अपनी इमामत के तहत ज़िंदगी बसर कर रहे। आज शियों के लिए भी यही राय हाल है। अगर हम इन्हीं कभी बनो उमय्या के साथ, कभी बनो अब्बास के साथ मिलते रहेंगे तो इसी तरह हम तितर बितर होते रहेंगे। लेकिन अगर हम इन तमाम जालिम और तागुती ताकतों से दूर होकर, अलग होकर तबलीग पर तवज्जो दें और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दें, जिस तरह इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने मकतब को डिज़ाइन किया था, मजबूत किया, इसी तरह आज भी हम अपने मकतब पर काम करें, अपनी जवान नस्ल पर काम करें, अपनी जो ताकत के बलबूते अपने वसाइल पर ख़ुद काम करें, तो तशय्युअ पाकिस्तान के अंदर ताकत बन सकती है। या आज के जो सियासतदान हैं, आज के जो हुक्मरान हैं, ये मजबूर हो जाएंगे आपकी हिफाजत पर। लेकिन रास्ता तो जो करे, मुश्किल यही है कि हम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के मसाइब भी पढ़ते हैं, उनकी सीरत भी बयान करते हैं, उनकी तारीख़ भी बयान करते हैं, बयान करके वहीं पर छोड़ कर आ जाते हैं और अपने ज़माने में आकर उसको तदबीक नहीं करते, उस तारीख़ को यहाँ पर फॉलो नहीं करते, उस आईने के अंदर हम अपने आप को देखते नहीं हैं। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।